दिखाइए चल के, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम कानून के हवाले नहीं करेंगे उनको। कानून कुछ दिन कारागार में डालेगी, फिर छोड़ देगी। आज मेरे साथ किया, फिर किसी बहन के साथ करेंगे। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। यूपी के कानपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। कानपुर में एक लैब टेक्नीशियन संजीत यादव नाम के शख्स का अपहरण कर लिया जाता है 22 जून को। 22 जून को अपहरण करने के बाद उनके पिता पुलिस में शिकायत भी कराते हैं, लेकिन 29 जून को पिता के पास अपहरणकर्ताओं का फोन आता है। फोन किस लिए आता है? फोन आता है फिरौती वसूली के लिए। फिरौती वसूली की अपहरणकर्ता मांग करते हैं और फिरौती वसूली की रकम जो है वो 30 लाख बताते हैं। पुलिस के कहने पर उन 30 लाख रुपए देने का अपहरणकर्ताओं को फैसला किया जाता है। यानी पुलिस के कहने पर वो 30 लाख रुपए 13 जुलाई को अपहरणकर्ताओं को उनके पिता देने के लिए जाते हैं। पुलिस लगी हुई होती है कि उन्हें दबोच लिया जाएगा अपहरणकर्ताओं को, लेकिन पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वो अपहरणकर्ता 30 लाख रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम साबित होती है, जिसके बाद मामला खुलता है, मामला पूरा सामने आता है तो पता ये चलता है कि 22 जून को लैब टेक्नीशियन संजीत यादव को अपहरण तो किया था। उसके 4 दिन बाद ही उसके दोस्त ने कुछ साथियों के साथ मिलकर यानी 26 जून को उसे मौत के घाट उतार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी और शव को नदी में फेंक दिया था। जिसके बाद अब जब परिजनों को पता चला तो परिजनों का पुलिस की कार्रवाई को लेकर काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इतने दिनों तक हम उनके साथ जो बर्ताव किया गया, उनके साथ जो समझौता किया गया कि पुलिस के कहने पर उन्होंने जो काम किए, आखिर क्यों पुलिस उनके बेटे को नहीं छुड़ा पाई। और इतना लंबा समय, आप सोचिए कि 22 जून से अपहरण हुआ, 29 जून के पास 29 जून को उसके पिता के पास फ़ोन भी आया और 13 जुलाई को फिरौती की रकम भी पुलिस के कहने पर दी गई। लेकिन इतनी सारे घटनाओं के बीच भी पुलिस उन अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में नाकाम साबित हुई। जिसके बाद अब जब मामला खुला तो पता ये चला कि 26 जून को ही उन्होंने संजीत यादव की हत्या कर दी थी। परिवार वालों का क्या कहना है, एक छोटी सी बाइट आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम सिलसिलेवार तरीके से इस मामले को लेकर बताएंगे कि हुआ क्या क्या था। आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले कानपुर का ही मामला था। आपको याद होगा कि अभी हाल ही का मामला है कि विकास दुबे मामले को लेकर भी कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में थी। कानपुर पुलिस पर सांठगांठ के आरोप लगे थे कि ये जो है विकास दुबे जैसे अपराधी से सांठगांठ मिलीभगत थी, संरक्षण प्राप्त था। और यही वजह अब ये वाला मामला सामने आने के बाद भी कानपुर के पुलिस पर और ज़्यादा सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आप परिवार की वो बाइट देख लीजिए। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से संजीत यादव का पूरा मामला बताता हूं कि हुआ क्या क्या है। दरअसल 22 जून को लैब टेक्नीशियन संजीत यादव को अपहरण कर लिया जाता है उसके दोस्त के द्वारा। दोस्त उसे शराब पिलाने के बहाने रूम में ले जाता है, जहां उसे बंधक बना लिया जाता है। 4 दिन तक बंधक बनाए हुए रखा जाता है। उसे नशे के इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, जिससे वो 4 दिन तक कमरे में बंद रहा। उसके बाद 4 दिन के बाद उसको अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो मौत के घाट उतार देता है, उसकी हत्या कर देता है और शव को नदी में फेंक देता है। इसके बाद क्या होता है? अपहरण होने के दूसरे दिन ही परिजनों ने शिकायत की थी पुलिस में इसकी कि हमारा बेटा जो है वो लापता है, तहरीर दी थी। इसके बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। 29 जून की शाम से अपहरणकर्ताओं ने पिता को फ़ोन करना शुरू किया और 30 लाख की फिरौती मांगनी शुरू कर दी।
जिसके बाद इसका 30 लाख रुपए का और फिरौती के फ़ोन की जानकारी भी उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस के कहने पर 13 जुलाई की रात पुलिस ने फिरौती की रकम लेकर परिजनों को भेजा। अपहरणकर्ता गुजैनी पुल से फिरौती की रकम लेकर फरार हो गए और पुलिस देखती रह गई। अब सवाल यह है कि पुलिस के कहने पर परिजनों ने वो सब कुछ किया जो पुलिस कराना चाहती थी। पुलिस ने कहा कि आप 30 लाख रुपए लेकर, फिरौती की रकम लेकर अपहरणकर्ताओं के पास जाइए, उन अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाती है। फिरौती की रकम इकट्ठा करने में उन्होंने बहुत सी चीज़ें, अपनी जेवरात वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह बेची, जो 30 लाख रुपए इकट्ठे किए बेटे को छुड़ाने के लिए, लेकिन बेटा फिर भी नहीं छूटा और पुलिस हाथ पे हाथ रखी बैठी रही। इस तरह के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लाजमी है और यही वजह है जो परिजन ये सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस के पास ना लेकर जाएं। कहीं ना कहीं सिस्टम से, कानून से इन लोगों का जो भरोसा है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों पुलिस अपहरणकर्ताओं को नहीं पकड़ पाई और अपहरणकर्ता पुलिस के सामने से 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गए और बाद में पता चलता है कि उसको 26 जून को ही मार दिया गया था। जब 22 जून को संजीत यादव का अपहरण होता है और दूसरे दिन ही संजीत यादव के फैमिली वाले, उसके परिवार वाले पुलिस में शिकायत कराते हैं, तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, इसे गंभीरता से क्यों नहीं देखा। उसके बाद भी 29 जून को फ़ोन आता है, तो क्या फ़ोन टैप नहीं किया जा सकता था? जब फ़ोन आता है, फ़ोन आने के बावजूद भी उन अपहरणकर्ताओं को नहीं पकड़ा जाता है। आप सोचिए कि 13 जुलाई तक इंतज़ार किया जाता है और 13 जुलाई के बाद मजबूरी में कहा जाता है कि आप जाइए। पुलिस की आंखों के सामने अपहरणकर्ता 30 लाख रुपए की वसूली भी कर लेते हैं, फिरौती भी ले लेते हैं। आप सोचिए, तो ये सवाल कितना गंभीर है। अब यह हाल ही का मामला जब विकास दुबे का सामने आया था तो ये सवाल उठ रहे थे कि विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधी के जो सांठगांठ है वो सिस्टम तक है, प्रशासन तक है, पुलिस के लोग भी मिले हुए हैं, पुलिस के लोग ही मुखबरी करते हैं। तो क्या इस मामले में कोई पुलिस की मिली भगत तो सामने नहीं आएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 22 जून से लेकर 13 जुलाई तक बहुत लंबा समय होता है और अब 24 जुलाई आज हो गई है। तो ये देखिए, और संजीत यादव की हत्या 26 जून को ही कर दी गई थी। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।